मेरे जान के पीछे क्यों पड़ा है? अरे बचाओ बचाओ बचाओ। मेरा नाम सलमा है। माफी चाहती हूँ, सलाम करना भूल गई। सलाम। अलैकुम अस्सलाम। क्या कह रही थी? तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अगर चाहो तो भेड़ों की रखवाली करूं, या अगर बीमार हो तो उनका ख्याल रखूं, या अगर तुम चाहो तो बाजार जाकर उनका दूध बेचो। बस तुम हुक्म करो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। क्या तुम्हें औरतों के साथ बात करने की तमीज भी नहीं है? क्यों बात नहीं कर रहे हो? औरतों से परहेज करते हो क्या? सुन नहीं रहे हो? गूंगे बहरे हो क्या? कुत्ते से इसलिए नहीं बचाया कि खुद नफ्स के चंगुल में फंस जाऊं। तुमने मुझे कुत्ते से बचाया है, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? यहां से चली जाओ। बस सिर्फ इतना ही? नहीं, तुम यहां रोज आती हो किसी काफिले की तरह के जिसका सामान खो गया हो, या शायद तुमने किसी को गुम कर दिया है। यहां से चली जाओ और दोबारा वापस ना आना।
रुको, यमन उस तरफ है। हाँ, इस तरफ। हमें थोड़ा सा पानी दो। लगता है बहरा है और अंधा भी। ये क्या कर रहा है? इसे देखकर मुझे लग रहा है शायद जैसा कि खानकाई किया करते हैं, इबादत। इबादत? नहीं सुन रहा है। किस बुत के सामने? ये कैसी इबादत है? अगर झुके फिर खड़ा होकर जमीन पर फिर से झुक जाए तो बताऊंगा कौन सी इबादत है। अजीब है, उसने वैसा ही किया जैसे तुमने कहा था। क्या तुम जानते हो ये कौन सी इबादत है? अगर मैं तुम्हें बता दूं कि यह किसका मानने वाला है, तुम उसकी गर्दन तो नहीं उड़ा दोगे? कहीं ये उसी अनपढ़ अरब को मानने वाला तो नहीं है जिसने हम ईरानियों के खुदा खुसरो की शान में गुस्ताखी की है? इसका पैगंबर भूतों को नहीं मानता और लड़कियों को जिंदा दफन करने के भी खिलाफ है। सलाम। सलाम हो तुम पर। थोड़ी देर के लिए आप लोग यहाँ आराम कर लीजिए। खुश आमदीद। क्या बात है? किससे भाग रही हो? लुटेरों से। यहाँ से चले जाओ। हाँ? वाह वाह। कुर्बानी का गोश्त हो तो बचा कुचा तो मिल ही जाता है, और जुबैर को भी वही होना चाहिए। चल चल चल, अरे जल्दी चल। इसका कहने का मतलब क्या था? क्या कहा? कहा कि उसका खुदा मेरी और तुम्हारी समझ से बड़ा है। अब कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, जैसा कि बिल्कुल यहाँ है ही नहीं। तुम किसे और कहाँ देख रहे हो जिसे मैं नहीं देख रहा हूँ?
मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ए, ए, सोने के सिक्के यहाँ पर भी है। वाह वाह, ये तो गुनाह है, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता। बुत परस्त तरफ खौफनाक होता है, लेकिन ये अरब रहम दिल है। हाँ? वाह, क्या शानदार चीज है। हाँ। कैद खाने, ताकि ये सुधर जाए। कैद खाने में? किस जुर्म में? चोरी। चोरी? इतने बड़े बाजार में यही एक चोर मिला क्या? क्या है? कहाँ है? कहाँ है वो दिरहम और दिनार जो इसने चुराए हैं? शोर क्यों मचा रही है? बताओ, कहाँ है वो चोरी का माल? आज जमा कर लो वो दिरहम और दिनार जो ऊँट की मेंगनियों की तरह गिर रहे हैं। ले जाओ। मदारी हो क्या? तुम यहाँ तमाशा करना चाहती हो? हाँ, मैं तमाशा कर रही हूँ, सही है, लेकिन इसका चोरी किया हुआ माल कहाँ है? कहाँ है? बोलो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। जो भी हो, तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। तुम ना आशिक हो ना ही सच्चे। मैंने कई बार कहा है, मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो ही बेहतर है। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? परचम नहीं दिखाई देता? हम ईरान से आए हैं। वो कौन है? ये लड़का चोरी करके भाग रहा था, मैंने पकड़ लिया। यहाँ सामने आओ, मैं भी तो देखूं। इसे छोड़ दो। महल का रास्ता किस तरफ है? उस तरफ। चलो। परवरदिगार ईरान के कासिद दाखिल होने की इजाजत चाहते हैं। आ जाएं। दुरूद और सलाम यमानियों में शाह ईरान के मुअज़्ज़िज़ नुमाइंदे
हाकिम यमन बाज़ान पर। ईरान के खुदा के नाम, हिजाज की सरजमीन में किसी अनपढ़ अरब ने पैगंबरी का दावा किया है और खत के जरिए मुझे ईरानियों के परवरदिगार को अपने दीन की दावत दी है और गुस्ताखी में हद अदब से गुजर गया जब उसने खत में अपने खुदा और अपने नाम को मेरे नाम के ऊपर लिखा। कौन मुझसे बरतर व बालातर है? लिहाजा तुम उसे तौबा करने पर पूरी तरह से मजबूर कर दो और अगर ऐसा ना करें तो उसका सर काट कर मुझे भेज दो। शाह शहान खुसरू परवेज, बादशाह ईरान। ये अरब जिन्हें खाने पीने की तमीज नहीं, ये सेहरा नशी बद्दू अरब जिनके पास प्याज और जौ की सूखी रोटी के अलावा खाने पीने को और कुछ भी नहीं है। ये अरब ऊंटों की पीठ पर बैठते हैं और शर के तलबगार हैं और नहीं जानते शेर हैं खुसरू परवेज शाह ईरान, जिसका नाम सुनते ही रूमियों की भी रूह थरथरा जाती है। बताओ माजरे की तफसील क्या है? पैगंबर मुस्लिमीन। पैगंबर? उस अनपढ़ अरब ने हमारे परवरदिगार को लिखा है कि इस्लाम ले आओ ताकि निजात पा सको और तुम्हारी रैयत के गुनाह जो मजूसी बाकी रह जाए तुम्हारे सर न आए। और बादशाह ईरान ने उस अरब के खत को फाड़ दिया और जवाब के तौर पर उसे मुश्क व अंबर से महका के उसी को लौटा दिया। बस तुम लोग जाओ, आराम करो। उस अनपढ़ अरब के साथ क्या करना है वो बाज़ान पर छोड़ दो। बाबू ये और खुसरो को कह दो कि यसरिफ जाने की तैयारी करें। बाज़ान के कासिद यसरिफ जा रहे हैं, वो भी किसी पैगाम के बगैर? हमारा पैगाम वही है जो परवरदिगारे ईरान खुसरू व खुसरवान परवेज ने भेजा है। या तो ये अनपढ़ अरब तौबा करें या फिर हमारे साथ जंग के लिए आमादा हो जाएं। अस्सलाम अलैकुम या रसूल। एक तरफ वो अनपढ़ अरब है जिसकी ताकत कहते हैं आसमानों से आती है, और दूसरी तरफ बाज़ान और ईरानियों का लश्कर। रह गए तुम, हारिस शाह यमन। इस जमीन और उस आसमान, इनके दरमियान क्या कर रहे हो? मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? ये तख्त लकड़ी है और ये महल पत्थरों का पहाड़। पता नहीं ये सब मेरे सर पर क्यों नहीं ढेर हो जाता। वो भी होगा अगर हारिस वारिस ना होगा। खेल तो अब शुरू हुआ है, होशियार रहो। होशियार रहो, कहीं गुलाम ना बनो, ना खुद ना तुम्हारी औलाद
कि जिन्हें नस्ल दर नस्ल हुकूमत करनी है। जादूगर लगता है वो। मारो, सबको पकड़ के मारो, किसी को मत छोड़ना। मारो 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 सबको मारो 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 सबको मारो। मत मारो हमें, मारो मारो मत मारो, मत मारो, चलो भागो, छोड़ो इन्हें। भागो भागो, चलो भागो भागो। क्या हुआ? मेरा पैर जख्मी हो? सलमा, 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 सलमा। क्या हुआ कैस? सलीम, बनी उमैर के बच्चों के साथ झगड़ा हो गया है। सलीम जख्मी हो गया है। जख्मी है? कहाँ पर है? पीछे गली में उसी पागल के साथ है। किस बात पे तुम्हारा झगड़ा हुआ? अगर इख्तिलाफ ही है तो क्यों यहाँ से गुजरते हो? मोहल्ले को खरीदा है क्या? मेरे बाप को उन्होंने ही मारा है। मारा है? मेरे चाचा ने उनके यहाँ शादी कर ली और मेरे बाप को खून माफ कर दिया। तुम्हारा चचा कौन है? इब्ने उदय। बेकार की बातें करते हैं। कहते हैं तुम्हारी बहन सलमा अगर इब्ने अखनस से शादी कर ले तो तुम्हारे बाप का खून पामाल नहीं होगा। हमारे खानदान के बड़े हैं, मेरे बाप के कातिलों की धौंस सुनते हैं, फिर मुझ पर और मेरी बहन सलमा पर धौंस जमाते हैं। धौंस ना जमाओ, ना किसी पर जुल्म करो, ना ही जुल्म के सामने अपना सर झुकाओ। मेरे मौला मोहम्मद का कहना है। उनका नाम सुना है? मोहम्मद? हाँ। ओवैस आ गए? सलाम माँ। वालेकुम अस्सलाम। मेहमान आया है। क्या कहा मेहमान? जी हाँ माँ। माँ देख नहीं पाती लेकिन सब दिखता है। उसका नाम सलीम है। सलाम नहीं करोगे? सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सलीम, खुशाब। आ रही थी तो आसमान में दो परिंदों को देखा। एक परिंदा दूसरे के पीछे। जब एक उड़ता था तो दूसरा भी उसके पीछे उड़ने लगता। जहाँ एक बैठता था वहीं दूसरा परिंदा भी बैठ जाता था। इसीलिए मैं तुम्हारे पास चली आई हूँ। अगर तुम किसी ऐसे की तलाश में हो जो तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर करे। अपने भाई की तलाश में हूँ। मैं फिर से सलाम करना भूल गई। सलाम। सलाम। सलीम यही है क्या? हाँ, तुम्हारा भाई हमारा मेहमान है। दावत है क्या? हाँ, दावत है। हमारी जान एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जहाँ वो रहता है मैं भी वहीं रहती हूँ। एक और मेहमान है माँ।
खजूर। ये दरी मेरी प्यारी मां के लिए। आप लोग शुरू कीजिए, मैं अभी आता हूं। मेरी मां बहुत अच्छी बातें करती है, वो अपने दिल की आंखों से देखती है। हाँ? कहाँ गए? छत पे। क्यों? रसूल खुदा के मुअज्जिन बिलाल हबशी जब अजान देते हैं तो जाता है। हाँ, वो रोजा है। यहाँ से यस्रीब की अजान सुन लेते हैं? यहाँ से? यमन से? ओवैस ने पैगंबर को देखा है? नहीं, वो आज तक यमन से बाहर कहीं नहीं गया है। क्यों? लेकिन वो तो रसूल खुदा के आशिक हैं। यस्रिब जाकर रसूल खुदा को देख लें। अपनी मजबूर बूढ़ी माँ की वजह से मेरी आंखें ज़ईफ है और मुझे कुछ नहीं दिखता है। अगर पत्थर से दूध का चश्मा फूटता तो मैं भी रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हो सकती। लेकिन ओवैस कहता है यस्रिब गए बिना और मोहम्मद को देखे बगैर भी वो जानता है और देखता है कि मोहम्मद कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। उनका मुस्कुराना, उनका बोलना, किस तरह का लिबास पहनते हैं, यहाँ तक कि उनकी खुशबू को भी महसूस करता है। खुरमे का खेमाम था, टूट गया क्या? नहीं, मैंने संभाल लिया है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सब कुछ है, फिर भी कुछ भी नहीं। देख रही हो बेटा, मैंने अपनी आंखें दे दी। जब जाके ये कमरा ऐसे सजा है, वो तो सब कुछ बांट देना चाहता था, मैंने रोक लिया। दिन रात यही सोचती हूँ कि शायद इसे देख के ओवैस के दिल में ये बात आ जाए कि माँ के भी कुछ अरमान है और दुल्हन के दीदार से मेरी आंखें रोशन हो जाए। क्या कहा? दुल्हन आ गया। आ गया माँ। मेरे भाई बिलाल की अजान। आज फिर उसने अशहद को असहद कहा और है को है। क्या ये पागल नहीं? अपना मुंह बंद रखो। जो भी कहे ओवैस पागल है, वो खुद पागल है। आओ आओ लोगों, आओ, देखो देखो क्या लाया हूँ। एकदम सस्ते में 10 दिरहम। ये दरी सुर्ख ऊंट के आला ऊन से बनी हुई है। खरीदो 10 दिरहम, 10 दिरहम। दरी सिर्फ 10 दिरहम। कोई नहीं है खरीदने वाला, सिर्फ 10 दिरहम। खूबसूरत दरी, उम्दा नक्श, जुबैर के हाथों से बनी दरी। दरी ले लो 10 दिरहम, सिर्फ 10 दिरहम। इसके कितने दिरहम?
गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के 10 दिरहम, और तुम पूछ रहे हो कि कितने दिरहम? 10 दिरहम, सिर्फ 10 दिरहम, बारीकी से बनी हुई, जुबैर के हाथों से बनी हुई। बोलो, खरीदना चाहोगे? बहुत अच्छा, खरीदूंगा। मैं अभी 10 दिरहम लेकर आता हूँ। सुनो भाई, जब तुम्हारे 10 दिरहम के छनछनाने की आवाज जुबैर के हाथ में आने लगे, उस वक्त तुम दरी ले जा सकते हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। ए भाई, एक बात सुनते जाओ। मेरे दादा ने मुझे एक बहुत अच्छी नसीहत की थी, जब खुदा को देखना चाहो तो अपनी आंखें बंद कर लो, और जब उसकी आवाज सुनना चाहो तो अपने कान बंद कर लो। दादा ने बहुत अच्छी नसीहत की है। तुम्हारे बाप ने कब से दरी बनाना शुरू कर दिया? ये दरी तो जानी पहचानी लगती है, कहीं ओवेस की तो नहीं है? पता नहीं, कल रात घर आए तो ये दरी साथ लाए थे, पता नहीं कहाँ से लाए। सुर्ख ऊंट के ऊन से बनी। 10 दिरहम, 10 दिरहम, 10 दिरहम। आ गए तुम? जाओ। ओए सुन। कौन है बेटा? तुम खजूर बेचने वाले हो या चरवाहे? चरवाहा जो खजूर बेचता है या खजूर बेचने वाला जो ऊंट चराता है, उससे तुम्हें क्या? क्या बात है? क्या चाहिए? किसे ढूंढ रहे हो? चोर भटक रहा है, चोर पकड़ने के लिए। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं यहाँ के हाकिम हारिस का सिपाही हूँ, इब्ने अखनस। देखता नहीं क्या? क्या है ये? अच्छा है। ये सब बेचने के लिए है, लूटने के लिए नहीं। चल गोले, चल चल। अरे चलता क्यों नहीं? चल। यस्रिब किस तरफ है? उस तरफ। ओए लोहार, मोहम्मद को पहचानते हो? तुम लोग कौन हो? बाजान के कासिद यमन से। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? मर्द, औरतें, यस्रिब के बाशिंदे? तुम्हारा शहर तो रूहों का शहर लगता है। नमाज जोहर का वक्त है, सब मस्जिद में है। तुम मुसलमान हो? नहीं, नहीं हूँ। नहीं हो?
नहीं हो और फिर भी मोहम्मद के लिए असलहे बनाते हो। अच्छी उजरत लेता है। बनाता हूँ लेकिन उजरत नहीं लेता। सैकड़ों तलवारें और नेज़े मोहम्मद की एक मुस्कान पर निछावर। मैं मोहम्मद का आशिक हूँ। अगर यमन के बाजार के चोर यहाँ होते तो सब का सब लूट ले जाते। दुनिया भर की चीजें यहाँ मौजूद है। लोग मोहम्मद से शर्म करते हैं। चोरी उनके दीन में हराम है। ये कौन सी जगह है? मस्जिद रसूल खुदा। आओ हम उस मर्द अरब के जमाल को भी देखें। उसमें क्या देखा कि ये दिन भर पसीना बहाता है और कोई उजरत भी नहीं लेता। ये सब उस अनपढ़ अरब के मानने वाले हैं। सेहरा नशीन बद्दू अरब कब आएंगे? जब तक नमाज तमाम न हो जाए बाहर नहीं आएंगे। क्या हो गया? वो कहाँ है? नहीं देखते? वही जो सफेद लिबास पहने हुए हैं। यहाँ तो सब के सब सफेद लिबास पहने हुए हैं। यही तो उनकी सीरत का कमाल है कि वो सब की तरह है और सब उनकी तरह। वो कभी खुद को दूसरों से बरतर नहीं समझते। हमेशा कहते हैं मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। सलाम हो तुम पर। दुरूद हो तुम पर, ए मर्द अरब। क्या तुम वही अरब हो जिसने नबूवत का दावा किया है? मेरा नाम सलमान है। मैं एक अजम हूँ, रसूल खुदा के पैरोकारों में से हूँ। हम हाकिम यमन अमीर बाजान के कासिद है। शहनशाह ईरान खुसरो परवेज का पैगाम लाए हैं। यहीं बगैर खातिरदारी के? शाह ईरान खुसरो परवेज का पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम। मेरे आका रसूल खुदा को पसंद नहीं है कि कोई उनके सामने जानू टेके। फरमा रहे हैं तुम्हारे अमीर का ये पैगाम है कि खुसरो परवेज को इस्लाम की दावत देने की जो गुस्ताखी की है उसकी माफी मांगो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। आज रात आप रसूल खुदा के मेहमान हैं। कल सुबह आपको आपके अमीर का जवाब मिल जाएगा। सिर्फ कुछ ही दूर तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन यमन नहीं लौटूंगा। इस बयाबान में डाकू लुटेरे दरिंदे बहुत हैं। मेरा खुदा मेरे साथ है। बाजान पूछे तो क्या कहूँ? कह दूं बाबू ये मुसलमान हो गया है और ये सिर्फ में ही रुक गया। बाजान पूछे तो कह देना कि बाबू ये मर गया, रास्ते में ही चल बसा, भेड़ियों ने से चीर फाड़ डाला। कुछ भी कह देना। एक तरफ ईमान है तो दूसरी तरफ घर और जिंदगी। रसूल खुदा की कुफ्फार मक्का के साथ हुई सुलह हुदैबिया ने तो हमें अपने घर से दरबदर कर दिया है। अगर ये दुनिया और ये घर हमेशा के लिए होता तब तो तुम्हारे हाथ कुछ ना आता।
ऐसी चीज की तलाश करो जो हमेशा बाकी रहे। सुलह हुदैबिया की वजह से हम बयाबानों में दर बदर फिर रहे हैं। ना तो मक्का जा सकते हैं और ना ही यस्रिब। हम कहीं के नहीं रहे। इससे पहले भी तो तुम सुबह शाम घर में बेकार बैठे अपने आप से बातें करते थे, कहीं मिल बैठकर गप्पे मारा करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। कुछ किए बगैर ही तुम्हें सब कुछ मिल गया। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं एक ताजा मुसलमान। अगर मदीना जाऊं तो मोहम्मद मुझे कुरैश के हवाले कर देंगे। मोहम्मद सिर्फ वही करते हैं जो खुदा चाहता है। तुम क्या समझते हो कि खुदा को हमारा ख्याल नहीं है? मैं तो ये जानता हूं कि खुदा और रसूल खुदा हमें बहुत चाहते हैं। उनकी हिकमत देर से मालूम होती है। कुरैशी, 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 हाशिम, मुसैयब, अब्दुल्ला, अब्दुल शम्स। ओए ताज़े मुसलमानों, सुन लो, हमारे साथी रास्ते में हैं। अगर अमान चाहते हो तो हमारी इताअत करो। औरतें बच्चे एक तरफ, मर्द एक तरफ। वहाँ क्या हो रहा है? चलो जल्दी। चल चल, जल्दी कर, जल्दी कर, जो कुछ है निकाल। जल्दी करो, जो भी है निकालो, जल्दी करो, गर्दन उड़ा दूंगा। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी कर, रख दे। वो भी जल्दी कर, खोल उसे, खोल।
तो जख्मी हो गए। जाओ और उसे कह दो बाबू ये मर गया, रास्ते में ही वो चल बसा। बयाबान के वहशी दरिंदों ने उसे चीर फाड़ के खा लिया। और कुछ? बाबू ये ऐ काश मर ही जाते और मुसलमान ना होते। पैगाम ये लो पढ़ो, ऊंची आवाज में पढ़ो ताकि सब सुने। खुदा के नाम से जो रहमान और रहीम है, मोहम्मद रसूल अल्लाह के जानिब से हाकिम यमन बाजान के नाम खुसरो परवेज शाह ईरान बरोज मंगल 10वीं जमादी उल अव्वल अपने बेटे शिरुये के हाथों मारा गया। मारा गया खुसरो परवेज शाह ईरान। राह हल की तलाश करनी चाहिए। इस यमन में रोजाना गिरोह गिरोह यमनी मुसलमान हो रहे हैं। अमीर बाजान को मालूम रहे, उसने तो यमन के बादशाह को भी अपने दीन की दावत दी है। उसने खुसरो परवेज शाह ईरान को कहा तुम मुसलमान बन जाओ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर उसने शाह यमन हारिस इब्ने अब्दे के लाले हिंगरी को अपने दीन की दावत दी। कोई राह हल हो तो बताओ। हारिस, उस अनपढ़ अरब ने इसमें शाह ईरान खुसरो परवेज के कत्ल के बारे में लिखकर हमें ललकारा है। ये ऐसी गुस्ताखी है जिस पर हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं एक ऐसा खेल खेलूंगा कि ये मर्दे अरब अपना लश्कर लेकर यमन पर हमला करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि हम लोग यहां यमन में बैठे क्या चाहते हैं।